Stay safe, happy learning. Say no to theft of electricity for the first time every time. स्क्रीन पर आप एक 11 केवी का 11,000 वोल्ट का XLP क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन केबल देख रहे होंगे। इस केबल का यह बीच का पोर्शन जो है ये कोर कंडक्टर है और ये सफ़ेद पोर्शन जो है कंडक्टर से सटा हुआ ये 3 कोर केबल है। इसका कंडक्टिंग कोर है, एल्युमिनियम कंडक्टर है इसमें। और ये सफ़ेद पोर्शन जो है XLP इंसुलेशन है, क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन इंसुलेशन, जिसके ऊपर ये कॉपर का स्क्रीन लगा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम अमरनाथ है। मैं एक सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर हूँ। विद्युत क्षेत्र में काम करने का मुझे करीब 35 सालों का अनुभव है और मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपने अनुभव को शेयर करता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें और कमेंट सेक्शन में अपना सजेशंस भी दें। ये XLP केबल टेक्नोलॉजी का सबसे उत्तम विधान है। इसके पहले लेट 70s में इसका इन्वेंशन हुआ था। उसके पहले केबल इंसुलेशन में PVC का उपयोग किया जाता था। क्वालिटी कंट्रोल जीवन के हर विधा में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में खास करके यह इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वालिटी में थोड़ी सी गड़बड़ी कई लोगों की जान ले सकती हैं या करोड़ों अरबों का नुकसान पहुंचा सकती हैं। XLP केबल के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए इंडियन स्टैंडर्ड 7098 पार्ट 2 है और इसके स्टैंडर्डाइजेशन में केबल का या किसी भी इलेक्ट्रिकल कमोडिटी का तीन तरह के टेस्ट का प्रावधान है। पहला है ये रूटीन टेस्ट, जो कि मैन्युफैक्चरर अपनी फैक्ट्री में करते हैं और अब रूटीन टेस्ट में ओके पाए जाने के बाद ही वे अपने प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन के लिए कॉल देते हैं। ये केबल इस तरह के ड्रम में लपेटे गए होते हैं। रूटीन टेस्ट में 3 तरह के टेस्ट मुख्यतः होते हैं। एक कंडक्टर रेसिस्टेंस टेस्ट, जैसे ये कंडक्टर है तो इसका पर किलोमीटर इसका रेसिस्टेंस क्या होगा। दूसरा पार्शियल डिस्चार्ज टेस्ट और तीसरा हाई वोल्टेज टेस्ट। पार्शियल डिस्चार्ज टेस्ट है कि केबल के थ्रू जब करंट फ्लो किया तो इस पूरे कंडक्टर लेंथ में कितना चार्ज स्टोर हो पा रहा है। चार्ज की एक कॉलम है, लेकिन एक कॉलम बड़ी राशि होती है जहाँ तक इस टेस्ट का सवाल है। तो इसमें टेस्टिंग के लिए पिको कॉलम का पैरामीटर है। ये जितने ड्रम हैं सब में एक ड्रम नंबर प्रोवाइड किया जाता है। ये रूटीन टेस्ट का एक सैंपल है जिसमें जितने ड्रम हैं सबका एक सीरियल होगा। तो फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर, उसके बाद ड्रम नंबर, तब लेंथ इन मीटर और हाई वोल्टेज टेस्ट। ये हाई वोल्टेज टेस्ट जो होता है ये कोर कंडक्टर और ये इंसुलेशन के बाद, ये XLP इंसुलेशन के बाद ये आप देख पा रहे होंगे ये कॉपर का स्क्रीन है।
यह कॉपर का स्क्रीन है। तो इस स्क्रीन और इस कोर के बीच में हाई वोल्टेज टेस्ट किया जाता है, जबकि पार्शियल डिस्चार्ज टेस्ट पूरे केबल लेंथ पर किया जाता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ड्रम नंबर, लेंथ इन मीटर्स, हाई वोल्टेज टेस्ट ऑफ कंडक्टर वर्सेस स्क्रीन। ये 33 kV का केबल है, तो ये 63 केबल पर 5 में, यह 33 kV का केबल है, 33,000 वोल्ट का केबल है, तो इसको 63 kV पर 5 मिनट के लिए टेस्ट किया जाएगा। ये कंडक्टर रेसिस्टेंस ओम पर किलोमीटर और पार्शियल डिस्चार्ज टेस्ट एट 32.87 kV, यानी कि इसका U0 यानी कि फेज वोल्टेज, यानी एक फेज टू अर्थ वोल्टेज, यानी कि इस कंडक्टर और इस स्क्रीन के बीच का वोल्टेज। यह 33 kV के केस में 1/√3 यदि करें तो ये 19 kV आएगा। 33 kV डिवाइडेड बाई √3, तो U0 19 kV होगा। अब एक ड्रम का एग्जाम्पल लेकर के चलें। ड्रम नंबर 12AFG 379869, लेंथ 201 मीटर, हाई वोल्टेज टेस्ट कंडक्टर वर्सेस स्क्रीन 63 kV फॉर 5 मिनट्स विथ स्टूड, मतलब हाई वोल्टेज टेस्ट ओके हो गया। फिर कंडक्टर रेसिस्टेंस टेस्ट, मैक्सिमम स्पेसिफाइड 0.0778, आर फेज में आया 0.759, वाई फेज में 0.0762 और बी फेज में 0.0757। फिर दूसरे ड्रम में केबल लेंथ 198 मीटर, हाई वोल्टेज टेस्ट विथ स्टूड। इसी तरह रेसिस्टेंस हम देख रहे हैं, जो मैक्सिमम स्पेसिफाइड जो है पर किलोमीटर 0.0778 ओम, ये उससे कम ही आ रहा है। अब पार्शियल डिस्चार्ज टेस्ट की बात करें तो पार्शियल डिस्चार्ज जो होता है वह कंडक्टर की यदि अनइवन सरफेस हो या कंडक्टर के इंसुलेशन में कहीं खाली स्थान आ गया हो या वॉइड फॉर्मेशन हो गया हो, ये एक्सएलपी इंसुलेशन यदि नॉन यूनिफॉर्म हो, तो वहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस के कारण ये चार्ज डिस्चार्ज होकर के एक्युमुलेट होने लगता है और उससे केबल के फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। तो पार्शियल डिस्चार्ज टेस्ट में हम देख रहे हैं यहाँ कि एट 32.87 वोल्ट इस पूरे केबल लेंथ में मैक्सिमम स्पेसिफाइड है 10 पिको कॉलम, लेकिन किसी भी केस में 2 पिको कॉलम, 2 पिको कॉलम, 2.6 पिको कॉलम, 1.6 पिको कॉलम, किसी भी केस में यह 3 कॉलम से नीचे ही है। तो रूटीन टेस्ट में इन टेस्ट को करने के बाद मैन्युफैक्चरर्स ऑफर करते हैं प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन टेस्ट के लिए। प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन टेस्ट में इस कंडक्टर का एक्सेप्टेंस टेस्ट किया जाता है। एक्सेप्टेंस टेस्ट में इससे कहीं अधिक मात्रा में टेस्टिंग का प्रावधान होता है, जबकि टाइप टेस्ट जो होता है वह किसी एक्रेडिटेड लेबोरेटरी में किया जाता है। टाइप टेस्ट में इस इंसुलेशन एक्सेप्टेंस टेस्ट से काफ़ी अधिक टेस्ट होते हैं। टाइप टेस्ट है कि पर्टिकुलर कंडक्टर वो स्टैंडर्ड को कंप्लाई करता है या नहीं। यह देखिए, यह 63 kV ये कंडक्टर और स्क्रीन के बीच में 63 kV पर 11 kV का केबल है। 63 किलो वोल्ट पर 5 मिनट तक इसको टेस्ट किया गया। आई एम सॉरी, ये 33 kV का केबल है, तो ऑलमोस्ट उसके डबल वोल्टेज पर 5 मिनट तक टेस्ट किया गया।
यह देखने के लिए कि इंसुलेशन का क्वालिटी ठीक है और इंसुलेशन के कारण एक डेफिनेट सेफ्टी फैक्टर तक इस केबल के फेल होने का खतरा नहीं है। कंडक्टर रेसिस्टेंस यदि ज़्यादा हुआ तो लॉसेस ज़्यादा होंगे, केबल हीट ज़्यादा होगा। तो इस 400 स्क्वायर मतलब 400 स्क्वायर मिलीमीटर केबल के लिए पर किलोमीटर स्पेसिफाइड रेसिस्टेंस है ये 0.0778। तो आप देख रहे होंगे किसी भी केस में इससे अधिक रेसिस्टेंस नहीं है, कम ही है। तो रूटीन टेस्ट इस मायने में ओके हो जाता है और तब कंडक्टर का एक्सेप्टेंस टेस्ट प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन के समय किया जाता है। अगले वीडियो में हम प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन टेस्ट या एक्सेप्टेंस टेस्ट की चर्चा करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।